हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के दिन की अगर बात कर ले तो आपको पता है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है हमारा। इसके ऊपर भी एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, उसको ज़रूर देख लेना। आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर मैंने दे दिया है। एंड लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को ज़रूर फॉलो करना। कल संडे है, ट्राई करूंगा कि सुबह सुबह ही इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड कर लूँ, जो कि काफ़ी एक लर्निंग के लिए आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। सो दोनों चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहो तो फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कमाल की खबर के बारे में। यस, काफ़ी ज़बरदस्त ये खबर है। एंड अगर ये खबर पूरी तरीके से, मतलब प्रोसेस रहता है लंबा चौड़ा, अगर ये पूरी तरीके से अगर ये प्रोसेस प्रॉपरली अगर हो जाता है, यस, हमारे शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि आज के इतिहास तक, मतलब अभी तक की अगर हम बात कर ले, हिस्ट्री निकाल कर देखें मार्केट की, कभी देखने को आप नहीं मिला होगा। मतलब देखिए, अभी जो विंटर सेशन आने वाला है, विंटर सेशन मतलब पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये जो सेशन है ये मार्केट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो सकता है। ये विंटर सेशन कब चलेगा आपको पता ही है, 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर को कंक्लूड होगा, मतलब बंद हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐसा दोस्तों हम कह सकते हैं कि बदलाव मार्केट में यहाँ पे होने जा रहा है, जो कि लिटरली, मतलब और भी बहुत सारे प्रस्ताव होंगे, ठीक है, बट ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे पूरा बाजार का नक्शा ही यहाँ पे बदल जाएगा। मतलब देखिए, जो बाजार में क्या रहती है, बाजार मतलब कंपनियां रहती है, और आपको पता है कंपनी लॉ हम लोग को देखने को मिल जाता है। पहले की अगर बात कर ले तो कंपनी एक्ट हम लोग को 1956 देखने को मिलता था। देन उसके बाद हमने देखा कि कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, ठीक है। तो क्या कंपनीज एक्ट अभी 2025 आएगा? नहीं नहीं, वही पुराना ही एक्ट देखने को मिलेगा, बट उसमें थोड़े बदलाव होते हैं, उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है, नए नए बदलाव यहाँ पे बोलते हैं। और एक ऐसा ही बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे होने जा रहा है। और दोस्तों मज़ेदार बात यह है, पॉजिटिव बात यह है कि बदलाव करने के लिए आपको पता है हायरार्की रहती है। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए की ओर से परमिशन मिल गई है। देन हमारे मार्केट का रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेबी बोलते हैं, सो सेबी के ओर से भी परमिशन यहाँ पे मिल चुकी है। देन अब वो जो फाइल है वो कहाँ पे जा चुकी है? पीएमओ, कि भाई वहाँ पे क्या अप्रूवल मिलेगा, तो वो देखने वाली बात है। यूजुअली एमसीए और सेबी के ओर से अगर हुआ तो पीएमओ के ओर से तो होना चाहिए, ठीक है। ये तो यहाँ पे अब ये नेक्स्ट स्टेप रुका हुआ है, देखने वाली बात है कि क्या पीएमओ के ओर से हरी झंडी मिलती है कि नहीं। अगर यहाँ पे हरी झंडी मिली तो फिर एक कैबिनेट में चला जाएगा, एंड कैबिनेट से हरी झंडी मिली तो आपको बताइए पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए ये चीज़ें सामने आ जाएगी। ये जो पूरा प्रोसेस है वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। आई नो अब काफ़ी लोग सोचते होंगे कि चलो सर, आपने ये तो बोल दिया कि कंपनीज एक्ट में बदलाव होने वाला है, मतलब हो सकता है अमेंडमेंट एंड ऑल दैट, बट क्या क्या कौन सी ऐसी चीज़ है कि आज तक ऐसी देखने को नहीं मिली और पूरा मार्केट भी यहाँ पे बदल सकता है, जिसके आप बात कर रहे हो? तो दोस्तों वो है फ्रैक्शनल शेयर्स। यस दोस्तों, फ्रैक्शनल शेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक हमारे मार्केट में कभी नहीं है देखने को मिला है। चर्चा काफ़ी बार हुई है, बट यस, यही कॉन्सेप्ट दोस्तों हमारे मार्केट में लागू होने की बातें यहाँ पे चल रही है, ठीक है, फ्रैक्शनल शेयर्स की। अगर हम लोग यहाँ पे दुनिया के बाजार की बात कर ले, आपको पता ही है काफ़ी सारे मार्केट, खास करके अमेरिका में फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट है। कनाडा में आप देख सकते हो, यूरोप यूके में देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो, जापान में तो पार्शली थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाता है, सिंगापुर में भी है, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे हम कह सकते हैं यूरोप में भी रेस्ट्रिक्शंस के साथ है। बट यस, फ्रैक्शनल शेयर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग को विदेश में, खास करके अमेरिका ही आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आज तक नहीं था। ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में लाने की बात की है। अब सेकेंड सवाल आपको दिमाग में तो ये आएगा कि चलो ये समझ में आ गया कि फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट लाने की बात करें, बट ये फ्रैक्शनल शेयर होता क्या है, यही तो बता दो। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, पहले आप डेफिनेशन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, फ्रैक्शनल शेयर आर पार्शियल यूनिट टू अ कंपनीज स्टॉक यूजुअली लेस देन वन फुल शेयर, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों कि इसकी आप पूरा शेयर नहीं खरीदोगे, आप बस उसका एक पोर्शन यहाँ पे खरीद लोगे, ठीक है, एंड आपको वो शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कम पैसों से आप क्या कर सकते हो, बड़ा शेयर यहाँ पे खरीद सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दे दूँ, मान लो अगर कोई एक शेयर, ठीक है, अभी 10,000 रुपये का है, ठीक है, 10,000 रुपये का शेयर, ठीक है। अब आपको खरीदना है तो आपको कितना देना पड़ेगा? एक शेयर खरीदना है तो यस, आपको पूरे के पूरे 10,000 देने पड़ेंगे, तब आपके अकाउंट में एक शेयर आएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल शेयर क्या बोलता है कि यहाँ पे आप एक शेयर मत खरीदो, आप यहाँ पे आधा शेयर भी खरीद सकते हो, 0.5,
यस 0.5 भी शेयर खरीद सकते हो। आप 10,000 में नहीं, आप 10,000 से कम में खरीद सकते हो, पर उतना ही पार्ट का आप क्या बनोगे, उस इसका मालिक बनोगे, हिस्सेदारी आपको यहाँ पे मिलेगी। उसी को हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों फ्रैक्शनल शेयर। डीवीआर में जैसे कि इससे हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है थोड़े से एडिशनली, वैसा ही कुछ करने का यहाँ पे मतलब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चल रहा है। अब अमेरिका के एग्जाम्पल ले लो, जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ही सिंपल है। अब अमेरिका में आपको पता है, अगर कोई एक कंपनी मान लो अगर $1,000 की है, $1,000 का शेयर है अमेरिका में, मान के चलो, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको खरीदना है इंडियन रुपी के हिसाब से, अभी इंडियन रुपी कितना चल रहा है, मोटा मोटी आप 88 पकड़ लो। सो उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 88,000 देना पड़ेगा, ठीक है। चार्जेस साइड में रखो, कॉन्सेप्ट को समझो, कितना 88,000 देना पड़ेगा। बट अमेरिका में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट है। सो अमेरिका में कैसा है आप सभी लोगों को पता है, मान लो अगर $1,000 का शेयर है, पूरा एक शेयर आपको $1,000 का मिलेगा, बट वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मिनिमम $1 का भी शेयर खरीद सकते हो। और $1 मतलब कितना, जैसे अभी हमने देखा 88 रुपी, बदलता रहता है, 88, 85, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। सो केवल 88 रुपी में क्या कर सकते हो, उस कंपनी का शेयर आप खरीद सकते हो। यस, वो पूरा शेयर नहीं मिलेगा आपको, फ्रैक्शनल मिलेगा, पॉइंट पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। सो यही चीज़ है दोस्तों कि आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, यहाँ पे मतलब जो बड़े बड़े शेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, आप क्या कर सकते हो, उसका पार्ट यहाँ पे खरीद सकते हो, ठीक है। इसी को फ्रैक्शनल शेयर हम लोग यहाँ पे कहते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आएगा, अरे ये तो बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ हुई। नहीं नहीं, बोनस स्प्लिट दोस्तों अलग बात होती है। बोनस स्प्लिट में यहाँ पे क्या होता है, उसका फेस वैल्यू फिर भी आपको पूरा देखने को मिलेगा। और जैसे आपने क्या किया है कि कोई भी शेयर आप खरीदते हो ना, तो नंबर ऑफ शेयर लिख कर आता है कि नहीं, तो हमेशा आपको मिनिमम एक देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 0.1 के नीचे नहीं रहेगा, ठीक है। फ्रैक्शनल शेयर ऐसा है कि आप 1 के नीचे की भी शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। आप कैसे, यहाँ पे आधा शेयर भी खरीद सकते हो, समझ रहे हो, यहाँ पे 0.25 शेयर भी खरीद सकते हो, ठीक है। वो देखना पड़ेगा कि सिस्टम कितना अलाउ करता है, फ्रैक्शनल मतलब कौन कौन से पार्ट के हिसाब से, ठीक है। इसलिए अभी आपने जो डेफिनेशन पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, फ्रैक्शनल शेयर का, आप देख सकते हो यूजुअली लेस देन 1 फुल शेयर, ठीक है। एक क्वांटिटी नहीं, आप बोलोगे मेरे पास आधी क्वांटिटी है। आई होप अभी आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। तो इससे क्या होगा, जो महंगे महंगे शेयर्स है, बड़े बड़े शेयर्स है, ठीक है, जो बोनस स्प्लिट देते भी नहीं है, उनको भी आप खरीद पाओगे, ठीक है। अभी एमआरएफ का शेयर 1.5 लाख के ऊपर चलता है, आप सभी लोगों को पता नहीं देते बोनस स्प्लिट। तो फ्रैक्शनल शेयर अगर यहाँ पे परमिशन अगर आ गई, तो आप एमआरएफ का एक शेयर कितना 1.5 लाख के ऊपर है, अब आधा भी खरीद सकते हो, ठीक है। उससे भी कम अगर होगा तो देखना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि सिस्टम क्या अलाउ करता है। सो ये फ्रैक्शनल शेयर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और एमआरएफ नहीं, ऐसे तो बहुत सारे महंगे शेयर्स है, काफ़ी लोग क्या देखते ही नहीं उसको। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कि और कौन कौन से शेयर मतलब ऐसे ही बड़े लेवल पे देखने को आप मिल जाते हैं, अमीर लोगों के शेयर बोलते हैं, सो उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हैं, एक वीडियो बना दूंगा जस्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड कि ऐसे कितने सारे महंगे शेयर्स है हमारे मार्केट में, 50 60 70 हज़ार के आपको देखने को मिल जाएगा। एमआरएफ तो एक ही पॉपुलर है, ठीक है। तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, एक जस्ट नॉलेजेबल वीडियो हो जाएगा। सो अभी तक आपको क्या समझ में आया, यस फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट हमारे मार्केट में भी यहाँ पे लाया जा सकता है, इसी की बातचीत यहाँ पे चल रही है। अभी हर कोई चीज़ लाई जाएगी तो उसके मेरिट्स रहेंगे, डीमेरिट्स भी रहेंगे, मतलब फ़ायदे नुकसान भी होंगे। सो फायदे की बात क्या है, तो फायदे की बात है रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। 100 रुपया 200 रुपया, ठीक है, उससे भी आप निवेश यहाँ पे कर पाओगे, बड़े बड़े शेयर में निवेश कर पाओगे। कोई एक शेयर खरीदने की जरूरत नहीं, आप आधा शेयर भी खरीद सकते हो, पॉइंट में शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। ये एक फ़ायदा हम लोग को देखने को मिल गया। ज़्यादा ज़्यादा हम कह सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ के चलते बाजार में लोग आते हुए देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो नेगेटिव पॉइंट मतलब सबसे पहले कि आप खरीद तो लोगे, बेचते वक्त थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास कैसे है, मान लो पॉइंट में शेयर है, तो अगर आपके पास पॉइंट में शेयर है तो बेचते वक्त भी पॉइंट वाला ही तो बायर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक दिक्कत यहाँ पे आपको हो सकती है। देन ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों कि वोटिंग राइट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। फ्रैक्शन है ना, वोटिंग राइट किसको मिलता है, जिसके पास फुल्ली पेड शेयर है, एटलीस्ट एक शेयर है तो आपके पास एक वोटिंग राइट है, ठीक है। अगर आपके पास आधा शेयर है तो आधा वोटिंग राइट नाम के कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। हाँ, आप पूरा खरीद लो तो आपको एक वोटिंग राइट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है कि आपको वोटिंग राइट यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड मतलब ये डीमेरिट तो नहीं कहेंगे, बट येस ब्रोकर्स के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सारे ब्रोकर्स क्या ये कर पाएंगे, तो ये देखने वाली यहाँ पे बात है, ठीक है। अब भाई विदेश में अगर देखा गया तो कुछ कुछ ब्रोकर्स ही हम लोग को ये सारी फैसिलिटीज़ देते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ये एक चैलेंजिंग पार्ट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब समरी क्या है दोस्तों कि यस फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट हमारे मार्केट में भी लाने की बात करें, जो कि विदेश में यहाँ पे चल रहा है। इससे आप एक क्वांटिटी से भी कम का शेयर यहाँ पे टुकड़ों में यहाँ पे खरीद सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीज़ जैसे मैंने कहा आपको कि प्रोसेस में चल रही है,
ठीक है, क्या ये विंटर सेशन में ये चीज़ सामने यहाँ पे आएगी, ये देखने वाली यहाँ पे बात है, क्योंकि जो मेजर चीज़ है एमसी एंड सेबी की ओर से उन्होंने तो बोल दिया हम रेडी है करने के लिए, और सुनने में तो ये तक आया है, ठीक है, ये ऑब्वियसली कोई ऑफिशियल बात तो है नहीं, कि शायद से जैसे कि बाकी देशों में क्या होता है कि ब्रोकर्स करते हैं ना, यहाँ पे तो शायद से कंपनीज को ही बोला जाएगा कि बॉस फ्रैक्शनल शेयर अलाउड यहाँ पे कर दो, कंपनीज को ही बोला जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे कर दो करके, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ देखने वाली यहाँ पे होगी। एंड यूजुअली कैसा होता है दोस्तों, नई नई शुरुआत होगी ना, तो ये भी देखने वाली बात है कि क्या पूरे बाजार में इसकी शुरुआत होगी या फिर कुछ ही शेयर्स के साथ शुरुआत होगी। जैसे कि आप कह सकते हैं निफ्टी 50 के साथ ही शुरुआत कर दो, या फिर सेंसेक्स BSE के जो 30 शेयर है उसी के साथ शुरुआत कर दो। ये बात की बात है, पहले तो परमिशन तो आ जाए, बट ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर ये हुआ तो मार्केट में एक बहुत बड़ा एक नया बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वैसे आपका क्या विचार है इस चीज़ के चलते, क्या फ्रैक्शनल शेयर्स यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पे मिली होगी। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे विजिट करना, आज के दिन का जो वीडियो आया है उसको जरूर आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।